वैसे तो हर महीने मीटिंग होती है और कुछ प्रेमी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु सबका एक साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, एक की जगह अब 3 कैंप होने लगे हैं। एक तो पहले से ही चल रहा है जिसका आयु वर्ग 25 से 60 वर्ष है। दूसरा महिलाओं का भी यही आश्रम के अंदर एक आदिवासी कार्यक्रम का शुरू हुआ था, जिसका नाम जो है महिला आध्यात्मिक शिविर कर दिया गया है। उसके अंदर 20 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वर्ग है, ताकि हर
प्रकार की महिलाएं जिनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिली, मौका नहीं मिला, उनको ये कैंप अटेंड करने का मौका मिल जाए। तीसरा, अभी दिसंबर में पहला बैच हुआ है, युवा वर्ग के बारे में भी युवा वर्ग के बारे में भी रिक्वायरमेंट थी। कुछ पेरेंट्स कहते थे कि युवाओं के लिए भी कैंप होना चाहिए, तो उनको भी, उनके लिए भी आयु वर्ग रखा गया है 17 वर्ष से 24 वर्ष। तो 17 वर्ष का मतलब होता है लगभग इंटरमीडिएट में या +2 में जो युवा पढ़ रहे होते हैं उनको मौका मिल जाता है। लड़कियों के लिए ऑलरेडी आ चुका समय, क्योंकि 20 वर्ष से लेकर 70 वर्ष महिलाओं की एज है, उसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर लेती हैं। इस बार का जो महिलाओं का बैच था उसमें 3 लड़कियों ने भी कैंप किया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों का मेल ना मिल पाए, क्योंकि एज ग्रुप काफ़ी कम हो गया, 70 वर्ष काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा वो बड़ा अच्छा था कि इस दोनों में से किसी को ऐसा फील नहीं हुआ कि ये लड़कियां हैं और हम मुस्लिम हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा दोनों के लिए समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उस अध्यात्म विद्या को प्रैक्टिकली जीवन में अपनाया कैसे जाए, उसमें भी समानता है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं। इसीलिए जब आपके मन के अंदर एक विचार आता है कि मैं सीखने आया हूँ, और वास्तव में यदि आपको सीखने को मिले, तो ये ह्यूमन नेचर है कि ज्ञान से या नॉलेज से वो ऑटोमेटिकली प्रेरित होता है। जहाँ भी वो बैठे हैं, यदि उनको लगा ऐसा कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है और ये मेरे लिए जीवन के लिए उपयोगी होगा, तो उसका मन वहाँ लग ही जाए। तो इसीलिए ये जो तीनों जो कैंप हुए हैं इस बार, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो कहना चाहिए बड़ा ही उत्साह बढ़ता रहा है और बड़ा ही सक्सेस रहा है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि इसका आयोजन बरेली में ही आवश्यक होता है। हमारे लिए ये गुरु कृपा है, और बाकी जो कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका ये भाग है। आपने भी जब कैंप किया होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे भी प्रेमी होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है, उन्होंने 2000 से भी पहले किया। उस समय जब कैंप किया था, उस समय ऐसा लगता होगा कि वास्तव में ये बड़ा उपयोगी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, जिन लोगों ने उस तालीम को जो सीखा कैंप के अंदर, जीवन में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते रहे और आश्रम के साथ जुड़े रहे, तो आज आप देखते होंगे कि जैसे कि कोई प्लांट लगाया जाता है, पहले बीजारोपण होता है, फिर उसकी सिंचाई होती है, फिर उसमें कल्ला फूटता है, फिर उसका पौधा तैयार होता है, फिर वृक्ष तैयार होता है, और वृक्ष ऐसा तैयार हो जाता है कि वो फल देने लगता है। तो हमारे लिए ये वार्षिक मीटिंग में ही ये बात आपको देखने को मिलती है कि जिन्होंने, हम सबने ही कैंप किया, लेकिन जिन्होंने उस तालीम को जीवन में अपनाया और लगातार सीखते रहे, तो आज उनकी ये स्थिति हो गई कि उनके जीवन में फल लगने लगे। फल किस रूप में? एक तो सबसे पहले उनके अंदर, उनके अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम पैदा हुआ, सिमरन में मन लगने लगा, सेवा में मन लगने लगा, और साथ में दूसरा फल क्या पैदा हुआ कि उनके द्वारा
लोक कल्याण भी होगा। जैसे कि कोई वृक्ष जब फलता है तो जो भी उस वृक्ष के पास जाता है, यदि उसके अंदर उपयोगी फल है तो लोगों को फायदा होता है, उससे उनको लाभ पहुंचता है। तो उसी प्रकार ये संगत का भी एक वृक्ष है, जो बीज गुरुदेव ने खुद डाला था भारत की धरती पर, और उन्होंने आशा की थी कि ये बीज प्रेमी अपने जीवन के द्वारा आगे फैलाएंगे और उससे लोक कल्याण होगा। मैं आपके सामने महाराज जी का एक पत्र पढ़ रहा हूं। उसमें महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मेरी अपने शिष्यों से अपेक्षा क्या है, मैं उनके जीवन में क्या देखना चाहता हूं, क्या उनके जीवन में होना चाहिए। एक मौका है, इस समय उस पद को ध्यान से जरूर सुने, इस भाव के साथ उसको सुने, जैसे गुरुदेव आज की तारीख में हमारे वास्ते लिख रहे हैं। क्योंकि इस समय यहाँ जनरल संगत नहीं है, इस समय वो प्रेमी बैठे हुए हैं, वो माताएं बैठी हुई हैं जिन्होंने कैंप अटेंड किया है और इस तालीम को जो समझते हैं। इसीलिए हमसे गुरुदेव क्या आशा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, ये इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान से सुनते हैं। गुरुदेव की अपने शिष्यों से अपेक्षा, तमाम संगत को एक एक करके आशीर्वाद कहनी। प्रेमी जी, पीछे कोई बच्चा बोल रहा है, उसको कितना बाहर ले जाए। प्रेमी जी, समता की रोशनी को फैलाना तुम सब गुरुमुखों का परम धर्म है। प्रेमी जी, समता की रोशनी को फैलाना तुम सब गुरुमुखों का परम धर्म है, और हर वक्त हमको अपने हृदय में समझें। यह हर वक्त याद रखें कि तुम प्रेमियों का जीवन अपने देश और धर्म के लिए अति सुगंधित होगा। उम्मीद है कि तुम होनहार जरूरी अपनी आज्ञाकारिता का सबूत देंगे, अर्थात जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं वो आज्ञाकारी हैं। उम्मीद है कि तुम होनहार जरूरी अपनी आज्ञाकारिता का सबूत देंगे। ईश्वर आज्ञा से हम भी तुम्हारे जैसे सच्चाई के जिज्ञासु की खातिर घर घर फिर रहे। प्रेमी जी, जो कुछ आज्ञा तुमको मिली है उस पर हर वक्त कायम रहे। यह संसार एक बड़ा अंधकार है, यह संसार एक बड़ा अंधकार है। इस वास्ते हर वक्त सब असूल को धारण करते थे। कुर्बानी से जिंदगी मिलती है, कुर्बानी से जिंदगी मिलती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कुर्बानी वाली चाहते हैं। इस वक्त ईर्ष्या द्वेष की आग प्रचंड हो रही है। इसको बुझाने के लिए समता की रोशनी प्रकट हुई है। तुम गुरुमुख जरूर इस रोशनी की किरणें बनकर अपने जीवन और देश को जरूरी प्रकाश करें। हिंदू कौम की बिगड़ी हुई हालत को तुमने टाका लगाना है। इस वास्ते इस महाकार्य का बोझ तुम्हारे सिर है। हर घड़ी हर लम्हा अपनी रोजाना की जिंदगी का सुधार, अपनी आत्मिक उन्नति रोजाना अभ्यास करके प्राप्त करें। आगे कहते हैं, सत्संग एक महाकार्य है। सत्संग एक महाकार्य है। इसको हर वक्त हर एक प्रेमी तन मन धन करके धारण करें। सत्संग एक जीवन है।
राज स्वराज की बुनियाद यह सत्संग ही है। हर वक्त तुम्हारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि हमारे जीवन से लोगों को सुख मिले। ये ईश्वर का हुक्म है कि जो जीव पर सुख और परहित का विचार करता है वह ही परम आनंद को प्राप्त होता है। इस वास्ते हर वक्त कोशिश करो समता की मंजिल को हासिल करने की। समता ही आखिरी मुकाम है, आखिरी लक्ष्य है, जहां ये जीव अपनी कर्तापन से आजादी पाकर अपने नित्य स्वरूप में लीन हो जाता है। हर एक सोसाइटी को समता के बारे में बताएं और आपस की कश्मकश, आपस के वाद विवाद से छुटकारा हासिल करें। प्रेमी जियो, तुम्हारा नेक स्वभाव हर वक्त चाहते हैं। तुम्हारे अंदर परोपकार और देश सेवा की तलब चाहते हैं। तुम्हारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास चाहते हैं। तुम्हारे अंदर एकता सत्संग चाहते हैं। तुम्हारे अंदर अपने सच्चे प्राचीन बुजुर्गों का आदर्श चाहते हैं। तुम्हारे अंदर समता के असीम दायरे की रोशनी चाहते हैं। तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति और ईश्वर परायण जीवन चाहते हैं। तुम क्या प्रेमी सच्चे अधिकारी इस हमारी प्यास को पूर्ण करोगे? जरूरी, अगर तुमने अपना सच्चा रिफॉर्मर माना है तो जरूरी अपनी कुर्बानी का सबूत दे देंगे। ईश्वर तुमको सामर्थ्य देंगे। ईश्वर सबको सत्संग प्रीति बख्शे। कभी कभी सत्संग की कार्रवाई लिखते रहना। ईश्वर तुमको सत्सेवा का भाव बख्शे और हर वक्त हमको अपने हृदय में समझे। जो उपदेश तुमने ग्रहण किया है उसको हर वक्त ग्रहण करें। इस दुनिया में बड़ी श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करोगे। अपने गुरु भाइयों से और तमाम जनता से अधिक प्रेम बढ़ाएं। सब प्रेमियों को आपस में मिलकर सेवा करनी चाहिए। यह तुम्हारी अव्वल ड्यूटी है। ईश्वर उस पर खुश होता है जो ईश्वर के नियम पालन करने वाला है। तुम हर वक्त उस महाप्रभु के विश्वासी बने रहो। दुनिया में शांति को पाओगे। हमको दूर मत समझें बल्कि अपने हृदय में देखें। ये गुरुदेव का संदेश हम सबके लिए है। गुरुदेव की प्रेरणा हम सबके लिए है। इस सारे संदेश का यदि सारांश रूप में अर्थ निकाला जाए तो बड़ा ही स्पष्ट है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ का जीवन व्यतीत करके, जिसको हम पारिवारिक जीवन कह सकते हैं, सांसारिक जीवन कह सकते हैं, स्वार्थ का जीवन व्यतीत करके मनुष्य का पतन हो जाता है। सारे कर्तव्य जितने भी आप जानते हो वो सारे कर्तव्य करके भी मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए इस पतन से बचने के लिए एक रास्ता है जो भाग्य से किसी को मिलता है, उसको कहते हैं गुरु भक्ति। भाग से किसी को मिल जाए तो गुरु भक्ति का मतलब आप शायद ये समझते हो कि गुरु मिल जाएगा तो उसकी सेवा करेंगे, उसे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वो हमारा ख्याल रखेगा। गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं होता। गुरु सेवा कराने नहीं आता संसार के। जिसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? गुरु अवतार होता है। और अवतार किसे कहते हैं? तो मानुष देह में रहते हुए वो ईश्वर जब संसार में लोक कल्याण के लिए अपना जीवन होम करता है, अपना जीवन यज्ञ रूप से व्यतीत करता है,
जिसने मानव देह में रहते हुए अपना जीवन हमारे लिए होम कर दिया, तो अपना जीवन होम करके क्या संदेश देना चाहता है? वो एक ही संदेश देना चाहता है कि तुमने भी इसी प्रकार अपने जीवन को धीरे धीरे होम करना सीखना है। और तुम्हारा जब अंतिम जन्म होगा तो उस समय तुम भी उसी प्रकार के हो जाओगे जिस प्रकार का वो अवतार है। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अंदर तुम अपने स्वरूप के दर्शन कर लेते हो, अंदर ईश्वर प्राप्ति कर लेते हो, फिर इस चोले से आपको कोई मोह नहीं रहता। पूरा का पूरा चोला जो कुछ भी सामर्थ है इसमें, वो केवल लोक कल्याण में उसको खर्च कर देता है। ये अवतार का या गुरु का जीवन होता है, और हर भक्त का अंतिम जीवन भी ऐसा ही होता है। तो इसका प्रारंभ कहां से? तो प्रारंभ पूर्ण गुरु पर जब आपका विश्वास होता है, और विश्वास का मतलब होता है कि जो पूर्ण गुरु धरती पर हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो नहीं, मुझको उसके मार्गदर्शन पर विश्वास होता है। जब उसके मार्गदर्शन पर विश्वास आता है तब मैं सीखता हूं उसी गुरु से कि यदि मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो एक दिन अंतर्यामी ईश्वर का बोध मुझको होगा, मैं उससे वंचित नहीं रह सकता। उस अंतर्यामी ईश्वर का दर्शन करने के लिए मैंने जीवन में गुरु धारण किया। यदि ईमानदारी से आपने गुरु धारण किया है, उसकी आज्ञा को, उसके मार्गदर्शन को आप पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके सीख रहे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो निश्चित जानिए कि गुरु कृपा आप पर अवश्य होगी, आप उससे वंचित नहीं रह सकते। लेकिन आप यदि उसके प्रति ईमानदार हैं तभी ये घटना आपके साथ घटेगी। अब महाराज जी ने बड़े ही सरल रूप में समता विलास में हमारे लिए मार्गदर्शन कर दिया 5 नियम के रूप में। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का मतलब है निर्वास होना, मन के अंदर एक कामना का भी ना है। ईश्वर भक्ति की पूर्णताई तो वहां पर है, उसका प्रारंभ कहां से हो? बड़ी सीधी सी बात कि कामना ही मनुष्य बंधन का कारण है। कामना की पूर्ति को ही स्वार्थ कहते हैं। तो कामना से निवृत्ति का नाम परमार्थ है। तो मैंने हर दिन, हर महीने, हर वर्ष उस प्रोग्राम पर चलना है जिस प्रोग्राम पर चलकर धीरे धीरे मेरी कामना कमजोर होती जाए, कमजोर होती जाए, कामना कमजोर पड़ जाए, और जो गुरु का बताया हुआ मार्गदर्शन है वो जीवन में स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो पक्का होता चला जाए। तो गुरुदेव ने पहला ही आपको प्रोग्राम दिया सादगी का। तो सादगी का मतलब क्या? कि सारा संसार जो विकास कर रहा है आपको बड़ा स्पष्ट नजर है। एजुकेशन बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, घर के एसेट्स बढ़ने चाहिए, सुख बढ़ने चाहिए, भोगलास बढ़ना चाहिए। ये सारी जो है अंधी दौड़ जो है ये हम रात दिन संसार में देख रहे हैं। पूरा का पूरा संसार इसी उन्नति में लगा हुआ है। संसार को ये होश ही नहीं है, ये मानव की उन्नति नहीं है, मानव का पतन है। अब बताइए, यदि संसार मेरा गुरु है तो ये बात मैं कहां से सीख पाऊंगा? ये तो गुरुवाणी हमको याद दिला रही है कि कामना रूपी अगर में जीव जले दिला, मंगल मार्ग धर्म में जीव शीतल होता। ये तो गुरुवाणी हमको सिखा रही है।
तो संसार से उड़ा है। तो यदि मैंने इस विज्ञान को गहराई से सीखने की कोशिश नहीं की, ऊपर ही मैं सत्संग सुनता रहा, जगह जगह सत्संग कथाएं में अटेंड करता रहा, तो किस जगह पर पहुंचूंगा? जैसे कथावाचक बन रहे हैं, उनके भोग क्लास बढ़ रहे हैं, ऐसे कथा सुनने वालों के भोग क्लास बढ़ रहे हैं। दोनों ही वासना के चक्र में फंसते चले आ रहे हैं और कथा भी सुनते चले आ रहे हैं। तो पूर्ण गुरु पर जब विश्वास आता है, विश्वास का मतलब होता है कि पूर्ण गुरु को मैं गुरु रूप में अपने जीवन में वास्तव में धारण करता हूं। तो गुरु का मतलब क्या होता है? अब वो मेरे जीवन का गाइड है, मार्गदर्शक है। मैंने कैसे जीना है ये मैंने गुरु से सीखा। तो मेरे अंदर भी एक वक्त था जब इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा अंदर से हुई। तो एक ही चीज सबसे पहले मन में आई, इसके लिए तो गुरु चाहिए। लेकिन भाग्य की बात थी कि महाराज जी की तालीम, महाराज जी के शिष्य घर में ही मौजूद थे, माता पिता के। तो जब ये इच्छा अंदर जागृत हुई तो उस समय मैं दिल्ली में था, वहां पिताजी से पूछ के आश्रम गया। आश्रम से संता विलास और संता पुराण ग्रंथ खरीदने गया। पहले कभी पढ़ी नहीं थी, खोल के देखी भी नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं समझती थी। तो ऑफिस की ड्राइव में, टेबल की ड्राइव में रख ली इसको, और लंच जब 1 घंटे का होता था, 1 घंटे का वो स्वाध्याय करते थे। तो मैंने जब वो पहली बार संता विलास पढ़ी, तो इसलिए नहीं पढ़ी कि कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी अच्छी बात है तो पढ़ लो। जब पढ़नी शुरू करी तो बड़ी उद्देश्य को सामने रखकर कि ईश्वर की खोज होगी कैसे। गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी है, इसमें रास्ता भी लिखा होगा। तो बस एक चीज मेरे पास थी, श्रद्धा। उस पुस्तक को खरीदने से पहले श्रद्धा पहले से थी कि ये पूर्ण ऋषि की देन है, इसमें वो रास्ता होगा, इस रास्ते पर चलकर ईश्वर की खोज होगी। तो मैंने जब उसको पढ़ा, कोई आध्यात्मिक अर्थ तो थी, तो मैंने उसमें से कुछ चीजें सीखी। सबसे पहली बात जो सीधी सीधी लिखी थी, जैसे कि लिखा था दान कितना करना चाहिए, ये लिखा था सिमरन कितना करना चाहिए, ये तो सीधा सीधा पढ़ सकते थे। उस समय ना कोई कैंप लगते थे, ना कोई गाइड करने वाला होता था, अपने आप ही पढ़ेंगी, क्योंकि ज्यादातर महाराज के शिष्य होते थे, उनको तो जरूरत थी नहीं, इसीलिए कोई सिखाने वाला नहीं था, और सीखने वाले तो थे लेकिन उनको पता नहीं। ना ये पुस्तकें छपी थी, ना मेरे गुरुदेव छपा था, ना उसमें हिंदी में जीवन गाथा छपी थी, ना ये इस रूप में प्रश्नोत्तर जो है इस रूप में ये भी अवेलेबल नहीं थे। गाइडेंस किससे दी है? तो खैर पहली बार संता विलास पढ़ी तो 2 चीजें उसमें से मैंने सीख ली कि भाई वहां लिखा था कि 10% अपनी कमाई ईमानदारी की होनी चाहिए। नंबर 2, उसमें से 10% दान करना चाहिए। दूसरा, कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सायकाल सिमरन करना चाहिए। ये 2 चीजें तो मैंने उससे सीख ली कि ईमानदारी का मतलब हो गया कि जीवन साफ सुथरा होना चाहिए। आप झूठ का आश्रय लेते हो, लोगों को धोखा देते हो, लोगों को दुख देते हो, ये तो आप जब अध्यात्म मार्ग में चलने की सोचोगे तो ये बात तो आपको पहले ही समझ में आती है कि ये तो चल नहीं सकता। तो दैनिक जीवन की सफाई, ये पहली रीडिंग से ही सीखी कि जो
इस दृष्टि से हमको गलत काम लगते थे, वो सारे के सारे लिस्ट तैयार हो गई, ये सब छोड़ दिए। और पहला जो वर्ष बीता, पहले साल में उन सारे दोषों से भी अपने आप को मुक्त कर लिया, और सिमरन का जो प्रोग्राम था वो भी 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायकाल डिसाइड कर लिया, लेकिन उसकी आदत पड़ने में मुझे 1 साल लग गया था, मुझे याद। लेकिन ये करना जरूर है। ये मैंने 77 में खरीदी थी, तो 77 में ये काम शुरू हो गया। और दान भी निकलना शुरू हो गई। हिम्मत नहीं थी, दान कभी किया नहीं जिंदगी। तो पहली बार 1% निकाला, अगले साल 2% निकाला, उससे अगले साल फिर 5% निकाला, फिर उससे अगले साल 10% निकालना शुरू किया। मुझे याद है कि पूरे 3-4 साल लग गए वो कलेजा अपना तैयार करने में कि भाई गुरु ने कहा है कि ये काम तो करना है। क्योंकि वासना से निवृत्ति प्राप्त करनी है, ईश्वर का मार्ग सीधा सीधा सा। यदि आपके अंदर वासना जोर मार रही है तो मन आपका संसार में जोर मारे, कि मन का जो इंटरेस्ट है, जो एडॉर्मेंट है, वो वासना की पूर्ति में। तो सांसारिक जीवन होता ही कुछ नहीं, एक ही होता है, वासना की पूर्ति कीजिए, इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। और ईश्वर अंदर मौजूद है, वो अंदर उसका दर्शन होगा, अंदर उसका अनुभव होगा। तो इस वासना के मुकाबले में जब उस ईश्वर को जानने की इच्छा आपकी ज्यादा तीव्र हो जाएगी, ज्यादा गहरी हो जाएगी, तब ये बंधन आपका अंदर जाना शुरू। बाहर धीरे धीरे आपका संसार ठीक होना शुरू हो जाएगा, या ऑटोमेटिक होगा आपके साथ। लेकिन ईश्वर की आवश्यकता आपको ज्यादा महसूस हो, ये बिना गहरी समझ के हो ही नहीं सकता। या तो पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे लेके आओ कि बड़ी गहरी भक्ति की हो, तो बचपन से आप अंदर वैरागी भी होगा, ईश्वर को दर्शन की तरफ भी आपके अंदर। अन्यथा किसी भी पूर्ण गुरु का आश्रय लेकर, उसको अपना गाइड जानकर, उसके मार्गदर्शन के अनुसार अध्यात्म मार्ग तय करना, यह प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ तो यही हो। महाराज तो फिजिकली उपलब्ध नहीं थे, जिन्होंने उनसे गाइडेंस लिया, लेकिन उनका शास्त्र उपलब्ध था, उनका मार्गदर्शन उपलब्ध था। वो प्रेमी भी जिन्होंने उनसे वार्तालाप की थी, उनके दर्शन किए थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी, वो प्रेमी भी उपलब्ध थे। तो धीरे धीरे करके उस प्रोसेस से मैं गुजरता रहा, और जो कुछ भी संसार में लिखा था, तो उस ईश्वर दर्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारे काम मैं करता था। जिसमें तपोभूमि जाना भी था, मुझसे कभी किसी ने कहा कि तपोभूमि जाना, एक बात कभी किसी ने नहीं। तब की बात लिखी थी संसार में, मैंने कहा तब करना जरूरी है। तो मैंने ही पूछा था कि तपोभूमि कहाँ, तो प्रेमी ने बताया था, जो 14 साल बाद तपोभूमि में ही रह कर रहा था दिल्ली में, कि तपोभूमि देहरादून में है, वहां यदि जाना है तो पहले लेटर लिखना पड़ता है, उसका आपको परमिशन मिल जाए तब आप वहां जा सकते। तो पहली बार मैं मई 77 में गया था, वहां पर 15 दिन की परमिशन लेकर, छुट्टी लेकर तपोभूमि पहली बार गया था। तो मैं किसी को जानता ही नहीं था, 4 आदमी मिले वहां पर, 4 प्रेमी मिले महाराज जी के वहां पर। तो 15 दिन रहेगा क्या, वापस लौटा, क्योंकि अंदर एक लगन थी कि ईश्वर की खोज करनी। ये सारा जो कार्रवाई थी इस वास्ते थी। तो 15 दिन का मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ, जो असर हुआ, उस असर ने मुझको तपोभूमि से हमेशा जोड़ रखा। और 77 के बाद तभी मैंने सोच लिया था कि मैं यहां पर 1 महीने के लिए जरूर आया करूंगा, और वो नियम मेरा आज तक नहीं टूटा। रिटायरमेंट के बाद 1-1 महीना 2 बार जाना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे महाराज जी के नियम में पालन करता रहा, मुझको पता है कि महाराज जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी बना रहा।
अभी भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, वो यहां भी लिख रहे हैं कि हमको दूर मत समझें बल्कि अपने हृदय में देखें। तो निकट देखें, लेकिन हृदय में कौन उसको देखेगा? वही देखेगा जो जिसने उसको गुरु रूप में जीवन में धारण किया होगा। और गुरु रूप में जीवन में उसी ने धारण किया होगा जिसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की तड़प होगी, ईश्वर प्राप्ति की लगन होगी। नहीं तो गुरु का क्या करेगा? विचार करके देखो, गुरु का क्या करेगा? तो इसीलिए जब भी मन में कोई तड़प उठी, जब भी मन में कोई व्यथा उठी, तो व्यथा किस रूप में थी? संसारिक कष्ट है, वो तो व्यथा सभी जानते हैं कि मन में व्यथा उठी ईश्वर दर्शन की, ईश्वर प्राप्ति की। उसके मार्ग में कोई रुकावट आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो गुरु ने कैसे मार्गदर्शन किया, ये तो व्यक्तिगत बात है। लेकिन जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी, ये मुझको पता है गुरु ने मार्गदर्शन किया। कैसे किया, किसके द्वारा किया, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं बची जो समझने को ना मिली। तो इसीलिए जब व्यक्ति गुरु को वास्तव में जीवन में धारण करता है, तभी उसका शिष्य और गुरु का संबंध बनता है। वही जानता है कि गुरु निरंतर संग रहता है, वो कभी दूर नहीं। मैं ही संसारी बनकर घूमता रहता हूं, उसकी कीमत को नहीं समझता। मुंह से कहता रहता हूं कि मेरा जीवन में गुरु है, लेकिन मुझको पता है कि जीवन में वासना ही मेरा गुरु है, और जहां वासना पूर्ति होती है वही मैं फंसा रहता हूं। लेकिन याद रखिए, ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है। इसलिए इस पत्र में महाराज जी ने जो कुछ भी प्रेरणा दी है, जो कुछ भी अपेक्षा की है शिष्यों से, वो बड़ा स्पष्ट पत्र बोल रहा है। हमारे अंदर दुखियों के दुख का एहसास जानते, देश सेवा की तड़प जानते। तो देश सेवा क्या मतलब होता है? देश सेवा का मतलब ये है कि देश में जो लोग हैं उनके जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंज आए, क्योंकि लोग डूब रहे हैं। आप खुद देखिए, जिस समय इस भारत को आजादी मिली थी, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके अंदर कितना त्याग था, कैसे सादे लोग थे, कैसे आध्यात्मिक लोग थे। लोग माने थे पाल गंगा तिलक देख लीजिए, महात्मा गांधी देख लीजिए, कितने लोग थे, कैसा उनका जीवन हुआ। आजकल के पॉलिटिशियन भी देखिए कितना कैसा गंदा जीवन है। तो इसी भारत के नागरिक होने के पश्चात भी कितना पतन हो गया। विकार तो मन के में जो आज है वो तब भी थे, लेकिन जीवन की वैल्यू ही बदल गई। इतना घोर भोगवाद कि हम कमा कमा कर अपने जीवन के बारे में बिल्कुल अंधे हो, कमाई के लालच में अपने ही जीवन के बारे में बिल्कुल अंधे हो। हमको होश ही नहीं है ये जो ह्यूमन लाइफ का टाइम मिला है, जिसको हम आयु कहते हैं। गुरु तो कह रहा है, लिख कर दे रहा है कि प्रभु के सिमरन काल में ये दुर्लभ जीवन पाया, ये दुर्लभ मानव जन्म था। मैंने इसको साधारण मानव जन्म समझ लिया, नकल कर। सारे लोग जो है कमा कमा के, खिला खिला के, खा खा के मर रहे हैं, मैं भी उसी लाइन में लगा हूं। मैंने कभी सोचने की जरूरत नहीं समझी कि गुरु कह क्या रहा है, ये दुर्लभ
वो पूरा जन्म मानसिक बेचैनी लेकर ही जिएगा और इस मानसिक बेचैनी की कमाई करके अगली देह फिर प्राप्त करेगा। तो अगली देह में ज्यादा मानसिक बेचैनी लेकर अगला जीवन व्यतीत करेगा। ये इसके जीवन का रिजल्ट होने वाला है। आप भले अध्यात्म क्यों ना हो, लेकिन कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु ने रास्ता दिखाया कि मानव जन्म इस मन को अंदर में जाने के लिए, और संसार ने उसको सिखाया कि मानव जन्म इस मन को संसार में दौड़ाने के लिए। मेरे माता पिता ने भी ये सिखा दिया, मेरे गुरु ने, मेरे शिक्षक ने भी ये सिखा दिया, और समाज ने भी ये सिखा दिया। तो विचार करके तो देखो कि गुरु माइनस कर दो जीवन से, तो सारे जीवन में अंधेरे वाला क्या है? आपके बच्चों के जीवन में भी अंधेरा, आपके पारिवारिक जीवन में भी अंधेरा, आपके सामाजिक जीवन में भी अंधेरा। पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा परिवार डूब रहा है, उसको खुशी नहीं है। इसीलिए ये समता विलास कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये आज तक जो कुछ भी अध्यात्म लिखा गया है, आज तक वो सारा का सारा अध्यात्म इस समता विलास में मौजूद है। जो कुछ भी आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक रास्ता तय किया जाता है, वो सारा का सारा समता विलास में मौजूद है। तो यदि सिद्धांतों को कोई सीखे तब पता लगेगा। क्योंकि मैंने तो कम से कम पिछले 52 साल की पढ़ाई करके अध्यात्म की, मैं तो इसी निर्णय पर पहुंचा कि महाराज जी ने कुछ छोड़ा नहीं। क्योंकि अवतार आता ही इसलिए, धरती पर अवतार आता ही इसलिए कि वक्त के हिसाब से वो शास्त्र की रचना कर जाता है, मार्गदर्शन करता है। हर अवतार का एक ही उद्देश्य होता है, क्या? कि मनुष्य ईश्वर से विमुख हो गया है, अपने जीवन के द्वारा, अपनी करनी के द्वारा उसको ईश्वर की तरफ उसके मन को मोड़ा जाए, और कुछ का पर्पस नहीं। बाकी तो सारी प्रकृति में हम सब जानते हैं कि हर मनुष्य, हर जीव, हर प्राणी अपने अपने कर्म फल के अनुसार सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है। वो तो एक साइकिल है, ऑटोमेटिक। ना कोई किसी को पैदा कर रहा है, ना कोई किसी को मार रहा है। ये सारी ऑटो साइकिल है, ये ऑटो गियर में पड़ी हुई है, जिसको प्रारंभ कहते हैं। तो ईश्वर हुक्म में ये सारा चक्र घूम रहा है, लेकिन मैं इस चक्र में पिस रहा हूं। इससे निकालने के लिए प्रभु ने गुरु रूप में अवतार किया है और शास्त्र रूप में मार्गदर्शन किया है। तो आज के युग में हमारा यह सौभाग्य है कि महाराज जी के रूप में हमको गुरु भी मिल गया, समता विलास के रूप में उनका मार्गदर्शन भी मिल गया। अब मेहनत करने की मुझको जरूरत है कि मैं ईमानदारी से इसको सीखूं। तो याद रखिए, केवल यदि थ्योरेटिकली सीखता रहा तो कभी जिंदगी में सीख नहीं पाऊंगा। मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा तो मैंने पाया जैसे जैसे प्रैक्टिकल करता रहा मेरी बुद्धि बढ़ती रही। ये संतावास खुली वजह से होती है। तो जो आप समझ गए उसको इंप्लीमेंट करो, तब वो अंतर्यामी ईश्वर जो अवतार लेकर बाहर आया है मनुष्य रूप में, उसके द्वारा जिसने शास्त्र की रचना की है, वो अंतर्यामी प्रभु ने की। मैं यदि उसकी ओर बढ़ रहा हूं, 2 कदम भी घर बढ़ाए हैं, तो मेरी वो मदद नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि हाँ ये ईमानदार है, ईमानदारी से मेरी ओर आना चाहता है। तो अंतर्यामी ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपको उसकी मदद का पता भी लगेगा। जरूरत पड़ी तो आपके
आपके स्वप्न में आकर आपको आदेश भी दे सकता है। जरूरत पड़ी तो इस जागृत हालत में बैठे हुए अंदर से बोलकर भी आपको बता सकता है। ये कहानी नहीं, भक्तों के जीवन में ये सब घटनाएं घटती है, आज भी घटती है। ये नहीं है इसका कोई लाभ का युग था जब घटती थी। हर युग में अंतर्यामी प्रभु इस मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महाजी कह रहे हैं बेबी इनको अपने हृदय में जाने, सदगुरु तो अंतर्गमे पल पल करेगा, तू आज्ञाकारी होके घटका पाड़ूगा। तो गुरुवाणी खुद ही करेगी, हर पल किसको पुकारना है, तो तू यदि उसकी पुकार सुनकर उसका नियम पालन करके उधर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो तेरी मदद नहीं करेगा। बस अंतर्यामी गुरु को पता नहीं है हाँ ये ईमानदारी से चल रहा है, लेकिन हम बेईमानी करते हैं, हम बातें ज्यादा करते हैं, ईमानदारी से चलते काम है। हमारे दिमाग में मैं तो संसार का ही बना देता है, इसलिए बड़ी ही लापरवाही से हम उस गुरु के नियमों का पालन करते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में रिजल्ट मिलते हैं। तो ये मत भूलिए, चाहे राम का युग हो, चाहे कृष्ण का युग, चाहे आज का युग, हर काल में मनुष्य जैसा आज है ऐसा ही हर काल में मनुष्य को अंतर्यामी ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार मेहनत करनी पड़ती है जिस प्रकार राम के समय में होती थी, जिस प्रकार कृष्ण के समय में होती थी, जिस प्रकार महाराज जी के समय में होती थी। हर मनुष्य को हमेशा इसी प्रकार मेहनत करनी पड़ती है और हर युग में मनुष्य को ईश्वर प्राप्त करने के लिए निर्वास ही होना पड़ता है। जब ईश्वर प्राप्ति का मतलब है निर्वास होना, तो विचार करके देखो, मैं जो वासना फैला रहा हूं, मेरा प्रभाव बढ़ते ही चला रहा है, लोग दूसरों की नकल कर करके, तो होश करना कुछ नहीं। मैं कौन से गुरु की तालीम पढ़ रहा हूं, कौन से गुरु की तालीम सीख रहा हूं? मैं तो पक्का संसार का नकलची हूं, बल्कि उल्टा ही हो रहा है। मेरी नकल करके मेरी संतान बिगड़ रही है, मेरा समाज बिगड़ रहा है, वो मुझको देखता है। इसीलिए सबसे बड़ी समाज की सेवा तो ये कि तेरा जीवन त्यागी हो, तेरा जीवन सादा हो, तेरे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले कि संसार में वास्तव में ऐसे जीना चाहिए। तो वो लोग तो आज भी इस कलयुग में क्या लोग ऐसा आपको नजर नहीं आते समाज कि जिनका जीवन आपको प्रेरित करता है कि हमको भी ऐसा होना चाहिए। तो संगत का यही रोल है। महाराज जी ने जो संगत को महत्व दिया है कि सत्संग एक जरूरी नियम है, इसको महाराज जी देख रहे हैं कि ये महाकार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है सत्संग, महाकार्य। क्योंकि संगत ही नहीं होगी फिर गुरु कहां होगा? संगत से ही गुरु की याद आती है। आप सबने कैंप किया, तो कैंप के करने के द्वारा आपके अंदर फेथ किया है। सबसे पहला फेथ किया है कि महात्मा मगन राम जी एक पूर्ण गुरु हुए हैं, उनकी तालीम भी पूर्ण है, सच्ची तालीम है। पर आपने तो ये फेथ किया है यदि मैंने इसको अपना लिया, मैंने इसको, तो मेरा कल्याण जरूर होगा। मैं कर पाया नहीं कर पाया वो आगे की बात, लेकिन इस कैंप की ये देन आपको मिली कि एक गुरु के जीवन के बारे में पता लगा, गुरु के प्रति ये श्रद्धा आपकी लाई कि वास्तव में ये नकली गुरु नहीं है, ये असली। और ऐसे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार
जिन प्रेमियों ने, जिन शिष्यों ने जीवन व्यतीत किया, उन लोगों से भी आपका परिचय हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, संख्या कितनी भी हो। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, मान लो मैं 6th क्लास का विद्यार्थी हूँ, ठीक है मैं 6th क्लास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरी भेंट तो वहाँ 10वीं का विद्यार्थी उससे भी होगी, इंटर का विद्यार्थी उससे भी होगी, जो ग्रेजुएशन का विद्यार्थी उससे भी होगी। तो संगत एक ही होती है, लेकिन अलग अलग स्थिति के लोग वहां पर होते हैं। तो मैं उनको देख देकर आगे बढ़ता रहता हूं, प्रेरणा देता रहता हूं। और संगति ना हो तो यदि कॉलेज सारे बंद कर दिए जाए तो विचार करके देखो घर में कितने लोग पढ़ पाएंगे, विचार करके। सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम इसीलिए चल रहा है क्योंकि एजुकेशन सेंटर्स, तो इसीलिए आज के घोर कलयुग में, इस घोर भौतिक युग में यदि ऐसा कोई आश्रम ही ना हो, ऐसे लोग ही वहां ना आते हो, ऐसे गुरु की तालीम की शिक्षा ही ना दी जाती हो, तो कहां से अंदर ईश्वर भक्ति आएगी, कहां से मार्गदर्शन मिलेगा। इसीलिए जो भी प्रेमी, एक प्रेमी यदि वक्त पर सत्संग में आता है आश्रम के, और वक्त पर सत्संग आश्रम से जाता है, और जितनी भी उसकी इच्छा होती है वो सेवा करता है, और घर के अंदर जो कुछ भी वो सेक्रीफाइस करके आध्यात्मिक प्रोग्राम में चलता है, वो एक प्रेमी का भी जीवन अन्य प्रेमियों के जीवन में प्रेरणा स्रोत बनता है, उससे दूसरों को लाभ पहुंचता है। और हम सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। अब जैसे सम्मेलन आ रहा है, सम्मेलन में जब आपको सफलता मिलती है, और मैं देखता हूं कि हर साल सफलता मिलती है। सफलता किस रूप में? जो व्यक्ति भी सम्मेलन अटेंड करता है, जिसको आप इनवाइट करते हैं, वो खुश होकर जाता है। वो आपसे कहता है, यदि दोबारा मिलते हो आपसे कहता है कि साहब वहां का डिसिप्लिन बड़ा अच्छा होता है, लोग बड़े अच्छे, बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ सबको अटेंड करते हैं। हर मामले में आपको एक अच्छे कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली सोसाइटी यही, लेकिन आपके त्याग का संदेश लोगों के मन के अंदर प्रवेश करता है, हर साल करता है। वो आपका त्याग है। गुरु की तालीम के बारे में परिचित नहीं है, लेकिन आपके त्याग को देखकर, आपके डिवोशन को देखकर उनके अंदर प्रेरणा है। तो सोसाइटी के लिए आपका जो 2 दिन का भी जीवन है, वो सोसाइटी के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। विचार करने की बात है। आश्रम जिसके अंदर आप हर हफ्ते आते हो, यदि आप रेगुलर आओ, डिसिप्लिन वे में पंक्चुअलिटी के साथ आओ, और घर पर भी यदि आपका इस अध्यात्म मार्ग पर चलने का प्रोग्राम पक्का हो, तो आपके जीवन से प्रेरणा मिलेगी या नहीं मिलेगी? कहते हैं जो खाओ डकार उसी की आती है। तो जैसा आपका आंतरिक जीवन होगा, गुरु भक्ति वाला, ईश्वर भक्ति वाला, उसकी प्रेरणा लोगों को मिलेगी, आप चाहे बोलो या ना बोलो। ये बात बिल्कुल सत्य है। महाजी भी कहते हैं प्रेमी जीवन बोलता है, तो जीवन बनाकर तो देख। और बोलने का मतलब है तेरे जीवन से दूसरों को ठंडक मिलेगी। अरे बर्फ यदि खुद ही ठंडी नहीं है तो ठंडक कैसे पहुंचाएगी? तो पहली ठंडक तो तुझे खुद मिलती है, फिर बाद में दूसरों को ठंडक मिलती है। महाराज कहते प्रेमी करके तो देख। इसीलिए एक दूसरे की कंप्लेंट की बात नहीं है, एक दूसरे के लिए प्रेरणा की बात है। संगत में कंप्लेंट नहीं की जाती, कोई नहीं आता साल भर ना है, कंप्लेंट कोई नहीं है। लेकिन ये वर्ष में एक मीटिंग इसलिए की जाती है कि शायद हम लोग भटक गए थे, भूल गए थे,
ये बात समझ में आ जाए कि ये को बड़ी एक अनमोल चीज थी जो हमको प्रभु ने बरेली में हमारे लिए दी, आश्रम के रूप में, कैंप के रूप में, इस तालीम के रूप में, गुरु के रूप में। तो ये प्योर तालीम, प्योर गुरु, प्योर आश्रम, क्योंकि यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है आश्रम में, ये तो आपका सबका अनुभव बनता है। इस आश्रम में कोई स्वार्थ नहीं है, ये हम सब, ये कोई बनावटी बात नहीं। तो आज के युग में ऐसा आश्रम मिल जाए, ऐसे सत्संगी लोग मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसी तालीम मिल जाए, ये एक अनमोल चीज है, अनमोल। इसीलिए आप देखिए कि कहने को तो आश्रम कोई बहुत बड़ा नहीं है, 500 गज का क्या एरिया होता है, संगत भी कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन लिमिटेड लोग होने के पश्चात भी इस संगत की जो करनी है, वो जितनी भी संगतें हैं वो सब आपकी करनी की तारीफ करती है, जितनी भी संगतें। यहां के लोग ने सबसे ज्यादा कैंप किया, यही महिलाओं का प्रोग्राम शुरू हुआ, यही युवाओं का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो यदि आप लोग सेक्रीफाइस ही नहीं करते तो ये क्या शुरू हो पाएगा? विचार करते हो, देखो जिन महिलाओं का ही फायदा होगा, जिन युवाओं का ही फायदा होगा, ये आप लोगों का क्या है, आपका बलिदान है। तो वो बलिदान रंग ला रहा है या नहीं ला रहा है, आउटपुट देख लो आप। इसीलिए संगत भले ही छोटी सी क्यों ना, आपने ही मिलकर इतना बड़ा आश्रम भी खड़ा कर दिया, ये भी तोड़ के नया बना दिया, ये भी तो आपकी ही करनी है। तो हम यदि वास्तव में सिंसेरिटी के साथ गुरु की तालीम के बारे में सोचें और उसको दैनिक जीवन में यदि अपनाएं, तो आपके पास वो एक बेशकीमती चीज होगी जिसको मन की शांति कहा जाता है, मन का चैन कहा जाता है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन फिर भी प्रभु आपके लिए कपड़े की, आपके लिए खाने की, आपके लिए रहने की व्यवस्था जरूर करें। जीने के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। और भक्तों के जीवन को देख लो, इन 3 चीजों की भी केयर नहीं की उन्होंने प्रभु भक्ति में सारा का सारा जीवन लगा दिया। इन 3 चीजों की भी केयर नहीं की। महाराज जी कहां केयर करते हैं, हम महाराज जी की नकल नहीं कर सकते, लेकिन 3 चीजें हमको चाहिए और हम सबको ये 3 चीजें मिलती हैं। किसी को आसानी से मिलती है, किसी को मेहनत करके मिलती है, मिलती सबको। तो फिर ईश्वर का सिमरन मैं क्यों नहीं कर सकता? जीवन में सादगी अर्थात कामना को सिकोड़ने वाला काम क्यों नहीं कर सकता? फैलाने वाला काम मैं निकल करके क्यों करता? जब जीवन को सिकोड़ोगे, रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो बेईमानी करने की जरूरत कहां रहेगी? विचार करते होते हैं, चालाकी करने की जरूरत क्या रहेगी? ये तभी जरूरत पड़ती है जब मेरा फैलावा संसार में पड़ता है, मैं संसार में निकल करके जीता हूं, अकल मेरी गायब है। याद रखिए कि गुरु बाहर नहीं है, तेरे अंदर, तेरे हृदय में विराजमान है। वो हर पल तुझको देख रहा है। और जिन्होंने ईश्वर भक्ति की है, जिन्होंने गुरु की तालीम को गहराई से समझ कर उसके साथ चलने की ईमानदारी से कोशिश की, वो जानते हैं कि गुरु से मेरा वास्तव में संबंध बना हुआ है। तो वो तो कभी भूल नहीं सकते कि गलती की नहीं और मेरे अंदर ये बोध आया नहीं कि मैंने गुरु की अवज्ञा की। तुरंत ही उनके अंदर ये बोध आया कि गुरु की मैंने अवज्ञा की।
खुद पश्चाताप कर लेते हैं, अपनी सजा खुद ही निर्धारित कर लेते हैं। तो गुरु का बोझ आपके अंदर हर वक्त बना रहता है। लेकिन गुरु से संबंध सबसे पहले कैसे बनता है? गुरु के नियमों का पालन करने से बनता है। जैसे कि मान लिया गुरु की आज्ञा पालन करके आपने वरदान देना शुरू किया, गुरु की आज्ञा पालन करके आपने सिमरन करना शुरू किया, गुरु की आज्ञा पालन करके आपने जो है अपना जो है सत्य का पालन करना शुरू किया, जो ये 5 नियम महाजन दिए जिसमें आपका सत्संग और सत्संगति भी शामिल है। तो आश्रम के द्वारा आपको क्या मिलता है? सत्संग और सत्संगति। इसके प्रति जो सिंसियर है, इसके प्रति तो बड़े लापरवाह हो जाते हैं, छोटे छोटे बहाने खोज कर, कुछ नहीं तो मौसम का ही बहाना है, साफ बड़ा कोहरा पड़ा वही ठंड पड़ गई थी और लापरवाही कर दी। तो जिसने गुरु को ध्यान में रखते हुए उसके नियमों को कठिनाई के वक्त में भी अपनाया है, याद रखिए कि उसने अपने जीवन में तप किया है। कठिन वक्त में भी नियम का पालन करना है, ये तप है। जो तप के मार्ग से गुजरा है तो वो तो ऐसे ही समझो जैसे सोना जब अग्नि में तप के निकलता है तो चमक जाता है। तो जो अपने जीवन में कठिनाई के वक्त में भी नियम का पालन करता है, उसका तपा हुआ जीवन होता है, उसके ऊपर गुरु कृपा, उसके ऊपर गुरु कृपा जरूर। इसीलिए यदि हमारे अंदर इच्छा है कि मेरे ऊपर प्रभु कृपा, याद रखिए सबसे पहले मुझको गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु भक्ति का मतलब ये होता है कि गुरु ने जीवन पेश करके जो सिमरन करने के लिए मुझसे कहा, गुरु ने जीवन पेश करके शास्त्र लिखकर जो नियम अपनाने के लिए, यदि मैं उसको अपनाता हूं ईमानदारी से, तो यही मेरी वास्तविक गुरु भक्ति है। तो ये गुरु भक्ति मेरी वासना को छीन करती, वासना को कमजोर करती और अंतर्यामी प्रभु से मेरा संबंध स्थापित करती। तो ये गुरु भक्ति फिर आपके अंदर ईश्वर भक्ति में बदल जाती है। तो फिर अंदर आपको आनंद आना शुरू होता है। अभी तो आप बाहर इंद्रियों का आनंद लिया करते थे, अब आपको अंदर आपके मन को आनंद आना शुरू होता है। तो जिसको एक बार प्रभु भक्ति का निवेदन दिया, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं होती, उसने तो चलना चलता है। सारी दुनिया छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो जानता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का आनंद क्या है, संसार की चेतन क्या है, संसार का विषय क्या है, ये भी वो अच्छी तरह। इसलिए वो दोबारा संसार में नहीं फंसता, वो पूर्ण होकर ही संसार से जाता है। इस जन्म में कसर रह भी गई तो अगले जन्म में पूर्ण कर देता है। वो जानता है कि अंतर्यामी प्रभु मेरे संग है, सारी व्यवस्था उन्होंने ही कर दी। इसलिए गीता में कहा कृष्ण ने कि योग क्षेम मैं वह करता हूँ। जो प्रभु मार्ग पर ईमानदारी चलता है उसकी रक्षा प्रभु खुद करते हैं, सारी व्यवस्था वही करते हैं। इसीलिए आज की जो ये हमारी वार्षिक बैठक है, आज के दिन गुरु ने हमको जो ये संदेश दिया है, हमसे जो अपेक्षा की है, इस अपेक्षा पे हम अपने आप को तोड़े और 1 वर्ष जो गुजरे, अगली मीटिंग का पड़ता है तब अपना लेखा जोखा खुद देखें कि मैंने कितना अपने अंदर परिवर्तन किया, कितनी ईमानदारी से और कितनी समझ के साथ मैंने बेशकीमती समय है। फिर मैं अंत में कहता हूँ, बाद में आज ये बात दोहराता हूँ, इस चीज को ना भूलें, प्रभु के सिमरन काल में ये दुर्लभ जीवन। इसीलिए संसार में कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, वो संसार की सफलता भी आपके जीवन की महाविफलता है, ये बात ना भूलें। वाणी याद रखें, मानुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए। वो प्रभु तेरे चित्त में बस जाए। अभी तो माया बसी हुई, संसार की सुख बसे हुए, संसार का पैसा, संसार का व्यवसाय बसा हुआ, परिवार बसा हुआ तेरे चित्त में। मानुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए,
जब संसार के मुकाबले में प्रभु का महत्व तेरे मन के अंदर ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए जीवन में करना शुरू कर। ओम